नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य ने आवश्यकताओं के आधार पर कई वस्तुओं का आविष्कार किया। वैसे तो प्रकृति ने जीवन जरूरी कई उपादान प्रदान किए हैं, पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से मनुष्य ने ऐसी कई वस्तुएं बना डाली जिनमें से प्लास्टिक भी एक है। आज के पाठ की विषय वस्तु भी वही है, प्लास्टिक और हम। यहाँ पर आपने देखा कई सारा कचरा है जिसमें प्लास्टिक भी फेंका गया है लोगों के द्वारा, जिसके कारण आसपास गंदगी होती है। जानवर खाकर बीमार होते हैं। कई जानवरों को इस कारण अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। समुद्र नदियों में पानी के अंदर जब प्लास्टिक फेंका जाता है, प्लास्टिक की थैलियाँ, उससे कई नुकसान भी, समुद्र का पानी गंदा होने के हिसाब कारण और मछलियों के लिए भी वह नुकसानदायक होता है। मनुष्य ने हमेशा अपने जीवन में सुविधाओं की वृद्धि के लिए ही प्रयास किया है। उसने वृक्षों से लकड़ी प्राप्त की, धरती की खुदाई करके अनेक प्रकार की धातुएं निकाली, वृक्षों से रेशे सूत प्राप्त किए। इन सब का प्रयोग करके उसने नाना प्रकार की कई वस्तुओं का निर्माण किया। नाना यानी कई प्रकार की, निर्माण यानी बनाया। प्राकृतिक साधनों की खोज करके ही उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह निरंतर प्रयत्न करता रहा कि कोई तो ऐसा पदार्थ खोज सके जिसके लिए उसे प्रकृति पर निर्भर न रहना पड़े। यानी उसे ऐसा पदार्थ चाहिए था जो वह खुद बना सके, प्रकृति पर उसे डिपेंड न होना पड़े, जिसे बनाना आसान और वह सस्ता भी हो तथा बहुउपयोगी हो। इस कार्य में उसे तब सफलता मिली जब उसने किसकी खोज की? जी हाँ, प्लास्टिक की। आज पेन से लेकर वायुयान तक में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। बाहरी भरकम फर्नीचर का स्थान आज प्लास्टिक के हल्के फुल्के फर्नीचर ने ले लिया है। लोहे, तांबे और पीतल के बर्तनों का स्थान प्लास्टिक के रंग बिरंगे टब, बाल्टियों और डिब्बों ने लिया है। कप प्लेट धोने की असुविधा से बचने के लिए आज प्लास्टिक के ऐसे बर्तन लोकप्रिय हो रहे हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके हम फेंक सकते हैं। कपड़े के स्थान पर प्लास्टिक से बने मेजपोश यानी मेज पर बिछाने वाला कवर, पर्दे व थैले आदि अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार लकड़ी, धातु, जूट आदि प्राकृतिक वस्तुओं का स्थान अब प्लास्टिक ने ले लिया है। कुछ ऐसी खोजें भी हुई जिनसे मिलने वाले सुख में हम खो गए। हमने कभी उनसे होने वाली हानियों के प्रति कभी सोचा ही नहीं। हम इतने लापरवाह हो गए कि हम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते रहे। जब उनके हानिकारक परिणाम हमारे सामने आए तब हमारी आंखें खुली। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम यानी उसके बुरे इफेक्ट अगली पीढ़ी को झेलने पड़े। प्लास्टिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज जबकि प्लास्टिक हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है, अनिवार्य यानी ज़रूरी, आवश्यक अंग बन गया है, तब भी हम इससे होने वाली हानियों को अनदेखा नहीं कर सकते। आओ हम प्लास्टिक से उत्पन्न खतरे को पहचानें, कुछ सावधानियों पर विचार करें। पता है बच्चों, प्लास्टिक एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है, कृत्रिम यानी जिसे प्रकृति ने नहीं दिया है, इंसान ने बनाया है, जो अनेक रसायनों के मिश्रण से मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। रसायन मतलब केमिकल्स। इसे मनुष्य ने केमिकल्स को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जिसका नाम दिया प्लास्टिक। प्रकृति ने किसी रूप में भी इसका निर्माण नहीं किया है, इसलिए इसको पूरी तरीके से नष्ट करने का कोई उपाय भी हमारे पास नहीं है। प्लास्टिक के इसी अवगुण ने, कौन सा अवगुण? कि वह पूरे तरीके से नष्ट नहीं हो सकता। प्लास्टिक के इसी अवगुण ने आज पूरे विश्व को भयभीत कर रखा है। भयभीत यानी डरा रखा है। प्लास्टिक को गलाकर दोबारा जिस रूप में चाहें तो डाला जा सकता है, किंतु मिट्टी में मिलने पर अन्य पदार्थों की भांति यह नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी कम करता है। यानी
मिट्टी में जो पैदा करने की जो उर्वरा शक्ति होती है, पैदा करने की ताकत, उसको वह कम करता है। प्लास्टिक की थैलियाँ पशुओं के पेट में जाकर उनके लिए खतरा बन रही हैं। उन्हें कई बार अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। पानी में बहकर पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों और सीवर में रुकावट पैदा करती हैं, जिससे सीवर बंद हो जाते हैं। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। यहाँ तक कि गंदा पानी अनेक बीमारियों का कारण बनता है। आप सभी जानते ही होंगे बच्चों कि कहीं भी ठहरा हुआ पानी हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। प्लास्टिक के कचरे को गलाकर दोबारा प्रयोग में लाते समय उसमें रंग मिला जाते हैं। इससे मिलाए जाने वाले रंग स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए हमेशा हानिकारक होते हैं। यही कारण है कि खाने पीने की वस्तुओं के लिए हमें रंगीन थैलियों का प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है। यह सत्य है कि प्लास्टिक हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसी कारण आसानी से मिलने के कारण इसका प्रचलन इतना हो गया है कि हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए हमें। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज़, कपड़े या जूट के बने थैले प्रयोग में लाने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो खाने पीने के सामान के लिए हमें सफ़ेद या रंगहीन थैलियों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के कचरे को दूसरे कचरे से अलग इकट्ठा करके किसी एक ऐसे स्थान पर डालना चाहिए ताकि वह जानवरों से दूर रहे। प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें, उसे ऐसे स्थान पर डालें जहां उसे जानवर न खा सकें। पॉलीथीन की थैलियों को भी हमें पानी में नहीं बहाना चाहिए। एक बार प्रयोग किए जाने के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे सिरिंज, ग्लास, बॉटल आदि को हमें तोड़ मरोड़ कर कूड़े में डालना चाहिए ताकि कोई भी उसका दोबारा प्रयोग न कर सके। हम प्लास्टिक का उपयोग बंद तो नहीं कर सकते, पर सावधानियां बरतते हुए शायद हम आगे आने वाली पीढ़ी तक उतना नुकसान न पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। वैज्ञानिक निरंतर ऐसे प्लास्टिक की खोज करने में लगे हैं जिसे हम आसानी से नष्ट कर सकें। इससे होने वाले खतरों से बचा जा सके। जब तक ऐसी खोज में सफल नहीं हो पाते, तब तक हमें इन सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। और जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि आप ही आने वाला भविष्य हैं। अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे, तो शायद प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों से हम बच सकते हैं। पाठ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ। सदैव का अर्थ है हमेशा, अनिवार्य, ज़रूरी, अवगुण, दोष, खोना, गंवाना, आंखें खुलना, पता चलना, निरंतर, लगातार, लोकप्रिय, सबका प्रिय, प्रयास, प्रयत्न, कृत्रिम, बनावटी, प्रतीत, मालूम, मेजपोश, टेबल पर बिछाने का कपड़ा। अब हम ऐसे शब्द सीखेंगे और साथ में उनका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, जिसका वाक्य प्रयोग है हमें सदैव बड़ों की बात माननी चाहिए। अवगुण, दोष, दूसरों के अवगुण से पहले हमें स्वयं के अवगुणों को देखना चाहिए। लोकप्रिय, सबका प्रिय, भारत की कथाएं विश्व भर में लोकप्रिय हैं। कृत्रिम, बनावटी, प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है। बच्चों, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत बनेगी। पाठ आधारित प्रश्न उत्तर। आज प्लास्टिक का प्रयोग किन किन रूपों में हो रहा है? आज पेन से लेकर वायुयान तक में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। भारी भरकम फर्नीचर के स्थान पर प्लास्टिक के हल्के फुल्के फर्नीचर ने तथा लोहे, तांबे और पीतल के बर्तनों के स्थान पर रंग बिरंगे बर्तनों ने ले लिया है।
प्लास्टिक के उपयोग से क्या क्या हानियां हैं? पूर्णतया नष्ट न होने के कारण प्लास्टिक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करता है। प्लास्टिक की थैलियां पशुओं के पेट में जाकर उनकी जान के लिए खतरा बनती हैं। नालियों और सीवर में जाकर रुकावट पैदा करती है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है और कई बीमारियों का कारण भी बनता है। प्लास्टिक के उपयोग में कौन सी सावधानियां अनिवार्य है? प्लास्टिक के उपयोग में निम्नलिखित सावधानियां अनिवार्य है। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज़, कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करें। खाने पीने के सामान के लिए सफ़ेद या रंगीन थैलियों का प्रयोग करें। प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल, गिलास आदि को तोड़कर कूड़ेदान में डालना चाहिए। अर्थात हमें प्लास्टिक का सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों से पशुओं को क्या हानि होती है? प्लास्टिक की थैलियों से पशुओं के पेट में जाकर उनकी जान के लिए खतरा बनती हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है जो अनेक रसायनों के मिश्रण से मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। अब कुछ पाठ आधारित प्रश्न जिनके उत्तर आप अपने हिसाब से अपने ज्ञान के आधार पर इनके उत्तर लिखेंगे। एक ऐसा पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता परंतु आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता भी है। नाम बताइए। जी हाँ बच्चों, प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है। प्लास्टिक से बनने वाली कोई भी दो वस्तुएं बताइए। कुर्सी, प्लेट। प्लास्टिक के स्थान पर कैसे बैग का प्रयोग करना चाहिए? प्लास्टिक के स्थान पर हमें कागज़ व जूट के बैग का या कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। खाने पीने के सामान के लिए कैसी थैलियों का प्रयोग करना चाहिए? खाने पीने के सामान के लिए रंगहीन या फिर सफ़ेद थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ के आधार पर कुछ हम विपरीतार्थक शब्द सीखेंगे। भारी, हल्का, कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल। निर्माण, विध्वंस। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शंस, विध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय करना। सुविधा, असुविधा, लाभदायक, हानिकारक, सावधानी, असावधानी। प्रत्येक पाठ में कुछ व्याकरण के हिसाब से भाषा की बात भी होती है, जिनमें से शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनते हैं। प्रकृति प्लस एक प्राकृतिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक। कुछ शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। सुविधाजनक। सुविधाजनक जीवन जीने के लिए अलग मज़े हैं। बहुउपयोगी। प्रकृति ने कई बहुउपयोगी वस्तुएं मनुष्य को प्रदान की है। लोकप्रिय। भारत की लोकप्रिय कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सफलता। मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलती है। पाठ का जो मेन हमारा मुद्दा था प्लास्टिक, इस समस्या का समाधान हमारे पास अभी तो नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों के सामने यही समाधान रखूंगी, जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। बाहर जाते समय कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। कूड़ेदान में ही हमेशा कचरा डालें। अंत में आपको प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मैं एक कविता आपके सामने रख रही हूँ। जल, थल, वायु, आकाश सब हो रहा है धीरे धीरे प्रदूषित।
पर्यावरण में घोल रहा है जहर प्लास्टिक, जीवन की सांसों को रोक रहा है प्लास्टिक। अब तो आ रहा है प्लास्टिक यूज करने में मजा, कहीं बन न जाए ये जिंदगी भर की सजा। बन बैठा है ये पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का घुट रहा है ये गला। खाने में प्लास्टिक, पानी में प्लास्टिक, हर वस्तु का नया रूप हो गया है प्लास्टिक। बीमारियों की नई फैक्ट्री है प्लास्टिक, मौत का सुंदर सामान है प्लास्टिक। अब तो जागो, करो बहिष्कार, करो पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त, नहीं तो प्लास्टिक से होगा जीना दुश्वार। अब करना होगा हमें इसका संहार। तो आओ बच्चों, हम प्रण लें, जितना भी हो सके हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इससे इसके लिए जागरूक करेंगे और सावधानियों को, जो लोग जानते नहीं हैं उन्हें इसका प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। इस पाठ का जो भी मेन है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं, लिखकर अभ्यास करना है, भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए आपको कठिन शब्दों का अभ्यास करना होगा और जितना हो सके आप प्लास्टिक के नुकसानों की जानकारी एकत्रित करिए और लोगों को जागरूक करिए। धन्यवाद।